त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आज शंकराचार्य विरचित अपरोक्षा अनुभूत का आगे का क्रम जारी करता हूँ। निधिध्यासन के 15 अंग बताए गए हैं। निधिध्यासन मतलब अभ्यास। अब मैं पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए 15 अंग बतलाता हूँ। उन सबसे सर्वदा निधिध्यासन यानी अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास किए बिना सच्चित स्वरूप आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः जिज्ञास को चाहिए कि कल्याण प्राप्ति के लिए चिरकाल तक ब्रह्म चिंतन करे। यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की क्षमता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, एक क्रम से 15 अंग बतलाए गए हैं। सब ब्रह्म ही है, ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना यम कहलाता है। इसका बारंबार अभ्यास करना चाहिए। सजातीय वृत्तियों का प्रवाह और विजातीय का तिरस्कार, यही परमानंद स्वरूप नियम है। बुद्धिमान लोग इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं। प्रपंच को चेतन स्वरूप देखने से उसके रूप का त्याग करना ही महान पुरुषों का वंदनीय त्याग है, क्योंकि यह तुरंत मोक्ष देने वाला है। जिसे न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है तथा जिस मौन तक योगियों की ही गति है, विद्वान सदा उसी को धारण करें। जहाँ से वाणी लौट आती है उस ब्रह्म का भला कौन वर्णन कर सकता है। और यदि प्रपंच को ही वक्तव्य शब्द का विषय माने तो वह भी शब्द रहित है। अतः सत्पुरुषों का दूसरा स्वाभाविक मौन यह यानी प्रपंच का अशब्दत्व भी हो सकता है। ब्रह्मवादियों ने वाणी का मौन तो मूर्खों के लिए कहा है, जिसमें आदि अंत और मध्य में कोई भी जन नहीं है तथा जिससे यह जगत निरंतर व्याप्त है, वही देश जनशून्य कहा गया है। ब्रह्मा आज समस्त भूतों की एक पल में ही कल्ला करने के कारण अद्वितीय अखंडानंद रूप ब्रह्म ही काल शब्द से कहा जाता है। जिस अवस्था में सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्म चिंतन हो सके उसे ही आसन जानना चाहिए। दूसरा सुखनाशक आसन आसन नहीं है। जो समस्त भूतों का आदि कारण है, विश्व का अविनाशी अधिष्ठान है और जिसमें सिद्धजन स्थित रहते हैं, उसे ही सिद्धासन समझना चाहिए। जो समस्त भूतों का मूल है और जिसके आश्रय से चित्त स्थिर किया जाता है, उस मूल बंध का सदा सेवन करना चाहिए। यही राय योगियों का योग है। जिस समय चित्त सम ब्रह्म में लीन हो जाए उसी समय अंगों की समता समझनी चाहिए। अन्यथा सूखे वृक्ष के समान अंगों की निश्चलता का नाम समता नहीं है। दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्म में देखें, यही दृष्टि अति उत्तम है, नासिका के अग्रभाग को देखने वाली नहीं। जहाँ दृष्टा, दर्शन और दृश्य इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, वही दृष्टि करनी चाहिए, नासिका के अग्रभाग पर नहीं। चित्ताद समस्त भावों में ब्रह्म रूप से ही भावना करने से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है, वही प्राणायाम कहलाता है। प्रपंच का निषेध करना रेचक प्राणायाम है और मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसी जो वृत्ति है वह पूरक प्राणायाम कहलाता है। फिर उस ब्रह्माकार वृत्ति की निश्चलता ही कुंभक प्राणायाम है। जागृत पुरुषों के लिए तो यही क्रम है, अज्ञानियों के लिए घ्राण पीडन ही प्राणायाम है। विषयों में आत्मभाव करके
मन को चेतन में डुबो देने को ही प्रत्याहार जानना चाहिए। मुमुक्षुजन इसी का अभ्यास करें। मन जहाँ जहाँ जाए वहीं वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करते हुए मन को स्थिर करना ही उत्तम धारणा मानी गई है। मैं ब्रह्म ही हूँ, इस सद्वृत्ति से जो परमानंद दायिनी निरालंब स्थिति होती है वही ध्यान शब्द से प्रसिद्ध है। निर्विकार तथा ब्रह्माकार वृत्ति से जो पूर्णतया वृत्तिहीनता हो जाती है वही ज्ञान समाधि है। इस प्रकार इस स्वाभाविक आनंद का तब तक भली प्रकार अभ्यास करें जब तक कि चित्त को लगाने पर एक क्षण में ही वह अपने वशीभूत न हो जाए। फिर यह वह योगीराज सब साधनों से छूटकर सिद्ध हो जाता है। वही उसका स्वरूप है। वह किसी एक के मन का या वाणी का विषय नहीं है। समाधि के विघ्न। समाधि का अभ्यास करने पर अनुसंधान राहित्य, आलस्य, भोग, वासना, लय, तम, विक्षेप, रसास्वाद और शून्यता आदि विघ्न बलात् अवश्य आते हैं। इस प्रकार जो अनेक विघ्न आते हैं ब्रह्मवेत्ता को उन्हें धीरे धीरे त्यागना चाहिए। समाधि के समय भाव वृत्ति रहने से भावत्व, शून्य वृत्ति रहने से शून्यत्व और पूर्ण वृत्ति रहने से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। अतः पूर्णत्व का अभ्यास करें। ब्राह्मी वृत्ति का महत्व। जो लोग इस परम पवित्र ब्राह्मी वृत्ति का त्याग करते हैं वे वृथा ही जीते हैं तथा वह पशुओं के समान हैं। जो इस वृत्ति को जानते हैं और जानकर बढ़ाते भी हैं ये ही सत्पुरुष हैं तथा वे ही त्रिलोकी में धन्य और वंदनीय भी है। जिनकी यह ब्राह्मी वृत्ति बढ़ी हुई और परिपक्व होती है वे ही अति उत्तम श्रेष्ठ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, केवल शब्द से ही कहने वाले अन्य पुरुष नहीं। जो ब्रह्म वार्ता में कुशल हैं किंतु ब्राह्मी वृत्ति से रहित और राग युक्त हैं, निश्चय ही वे अत्यंत अज्ञानी हैं और बारंबार जन्मते मरते रहते हैं। ब्रह्मादि लोकपालों, सनकादि सिद्धों और शुक्रदेव आदि परमहंसों के समान वे आधे पल भी ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना नहीं रहते। वृत्ति ज्ञान का साधन। कार्य में कारण अनुगत होता है, कारण में कार्य अनुगत नहीं होता। अतः विचार करने से कार्य का अभाव होने के कारण कारण की कारणता भी नहीं रहती। इस प्रकार जो वाणी का अविषय है वह वस्तु शुद्ध है, इसका बारंबार मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से ही विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से वृत्ति ब्रह्मात्मिका हो जाती है और फिर उन शुद्ध चित्त पुरुषों के अंतःकरण में वृत्ति ज्ञान उदय होता है। पुरुष को चाहिए कि पहले वह कारण को कार्य से अलग करके देखे, पीछे वह सर्वदा उसे कार्य में अनुगत रूप से देखने लगता है। पहले कार्य ही में कारण को देखे और फिर कार्य को त्याग दे। इस प्रकार कारणता का नाश हो जाता है और मुनि जो कार्य कारण से रहित है अवशिष्ट रूप हो जाता है। जिस वस्तु का निश्चय पूर्वक तीव्र वेग से चिंतन किया जाता है पुरुष तुरंत वही हो जाता है। यह बात भृंगी कीड़े के दृष्टांत से जाननी चाहिए। यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतनमय है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष सावधान होकर नित्य प्रति अपने आत्मा का चिंतन करें। विद्वान को चाहिए कि दृश्य को अदृश्य करके उनका ब्रह्म रूप से चिंतन करे और चिदृशपूर्ण बुद्धि से नित्य सुख में मग्न रहे। इन सब अंगों से युक्त योग का नाम राजयोग है। जिसकी वासनाएं कुछ कम क्षीण हुई होती हैं उन्हें यह हठ योग के सहित, और जिनका चित्त परिपक्व वासनाहीन होता है उन्हें अकेला ही सिद्ध देने वाला होता है। यह सभी गुरु और ईश्वर के भक्तों को तुरंत सुगमता से प्राप्त हो सकता है। इति श्री मत्स्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्री मच्छांकर भगवत्ता
कृता परीक्षानुभूति समाप्ता। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज शंकराचार्य विरचित अपरोक्षा अनुभूत का आगे का क्रम जारी करता हूँ। निधिध्यासन के 15 अंग बताए गए हैं। निधिध्यासन मतलब अभ्यास। अब मैं पूर्वोक्त ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति के लिए 15 अंग बतलाता हूँ। उन सबसे सर्वदा निधिध्यासन यानी अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास किए बिना सच्चित स्वरूप आत्मा की प्राप्ति